जय हिंद। आज के आरएनसी के डिफेंस की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये एनडीए के लिए भी है, सीडीएस के लिए भी है। एनडीए वालों का जो पीछे रह गया हुआ है, जो नए बच्चे हैं उनका ये है, ठीक है। इस एग्जाम में इनमें से आपको इस वाली स्लाइड में से मीन्स इस आज के क्वेश्चन में से सीएचएसएल के लिए, एसएससी के लिए, जेकेएसएसबी और एनडीए, सीडीएस, एफकेआर, सीसैट 2 क्वेश्चन जुड़ेंगे एग्जाम। आज जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे इनमें से 2 क्वेश्चन हैं, ठीक है। पहला, इंडियन आर्मी ने ईयर अदर टेक्नोलॉजी ऑब्जर्वेशन किया है 2024 को, ठीक है। 2024 को भारतीय सरकार ने कहा है, भारतीय आर्मी ने कहा है कि हम ईयर अदर टेक्नोलॉजी अब्जॉर्प्शन डे मनाएंगे। नेवी ने क्या बोला अभी? ईयर अदर सिविल, कल ही तो क्वेश्चन किया है सिविल सर्विस, तो भाई मैं भी अब सिविल सर्विसेज में आएंगी। कल तो क्वेश्चन करवाया तुमको। चलिए नेक्स्ट देखिए, अभी आएगा आगे। ये अभी रिसेंटली किसी डिफेंस एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, शायद सीडीएस में आएगा। इंडियन नेवी ने पहला मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड रेंज मेल ड्रोन है, इसका नाम दृष्टि 10। क्या है? दृष्टि 10 भारत ने बना है। अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। भारतीय नेवी को दृष्टि 10 ड्रोन जो है दे दिया गया है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीआरडीओ ने असॉल्ट राइफल बनाई है जिसका नाम है उग्राम। क्या है? उग्राम। ये किसको मिला है? इंडियन नेवी को। द्रौपदी मुर्मू ने इसका कलर अवार्ड दिए है AFMC मींस आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज को दिए गए हैं। इंडियन आर्मी लॉन्च ऑपरेशन पीर पंचाल रेंज मींस पुंछ राजौरी डिस्ट्रिक्ट के रेंज, वहां पे मिलिटेंसी लास्ट 2 ईयर से बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से 32 अटैक हुए हैं आर्टिकल 370 के बाद इन एरियाज में। तो वहां पे एलिमिनेट करने के लिए, टेररिस्ट एक्टिविटी को एलिमिनेट करने के लिए इंडियन आर्मी ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है, ऑपरेशन सर्वशक्ति। क्या है? अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। ऑपरेशन सर्वशक्ति कौन से माउंटेन रेंजेस पे लॉन्च किया गया है? आदित्य, इधर देखो। फर्स्ट नेवी जो है, नेवी ने अपनी पहली एक्सरसाइज अयोध्या, भारत में राम मंदिर जो था को नया बनाया गया, राम मंदिर को ये एक्सरसाइज डेडिकेट की गई है। ये किसके बीच हुई है? इंडियन नेवी ने अयोध्या में की गई एक्सरसाइज अयोध्या। क्या है? एक्सरसाइज अयोध्या। नेक्स्ट देखो, ये बार-बार क्वेश्चन आ रहा है ये, ठीक है। फर्स्ट वुमेन सूबेदार बनी आर्मी में प्रीति प्रसाद। इंडियन आर्मी ने गोल्डन आवर, इंडियन आर्मी ने श्रीलंका में एक गेम्स हुआ या एक कुछ तरह की एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज की गई, वहां पे इंडियन आर्मी को एक सम्मान दिया गया जिसका नाम था गोल्डन आवर। क्या है? गोल्डन आवर, ठीक है। ये कैमरोस के ये क्वेश्चन कर लेना भाई। इस दोबारा से दुनिया में बहुत से प्राइम मिनिस्टर, बहुत से प्रेसिडेंट रीअपॉइंट हुए हैं, ठीक है। इजिप्ट एल सीसी, इजिप्ट का दोबारा से अपॉइंट हुआ है। व्लादिमीर पुतिन दोबारा से अपॉइंट हुए हैं। आजिल असोमनी दोबारा से अपॉइंट हुए हैं। और इजराइल के जो प्रेसिडेंट है नितिन याहू, वो भी रीअपॉइंटेड है। कुछ लोग भाई, कुछ प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट दोबारा से रीअपॉइंट हो रहे हैं उस देश में, तो इनमें से क्वेश्चन आपको रहने वाला है। ऋषि सुनाक खा सकता है, यूके का प्रेसिडेंट, इंडियन ओरिजिन से है, ठीक है। इंडिया ने लॉन्च किया फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोर्ड, जिसके फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोर्ड भारत की कौन सी है? बाराक्यूडा। कौन सी है? बाराक्यूडा। ये लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये किसी भी एग्जाम में आपको आ सकता है। इस तरह के क्वेश्चन मानित लिखा है, ठीक है। स्क्वाड्रन लीडर वेरी इंपॉर्टेंट, ये पहली स्क्वाड्रन लीडर नहीं है, पर इसको वायुसेना मेडल रिसेंटली कौन सी स्क्वाड्रन लीडर एयरफोर्स की होती है? निकिता मल्होत्रा। एनडीए आपका जो बॉडी लैंग्वेज है ना, डे बाय डे विद इन 3 डेज में
चेंज हो रहा है, ठीक है। आपका बॉडी लैंग्वेज नेगेटिव हो रहा है, पॉजिटिव नहीं है। पढ़ाई के लिए नहीं, और सारी चीजों में आपका दिमाग घुस रहा है, ठीक है। गलत रास्ते जा रहे हो, बदबू आ रही है आपकी कॉन्स्पायरेसी की कि अच्छा है नहीं अच्छा है, गलत पढ़ रहे हैं ठीक पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट, इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेट एक्सरसाइज ब्राइट स्टार में। ब्राइट स्टार इजिप्ट में हुई थी और इसने पार्टिसिपेट किया इंडियन एयरफोर्स में। विजयवाड़ा, ये वेरी इंपॉर्टेंट, विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन जो है इसको क्या मिला, सामने आप क्या लिख रहे हो, विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन जो है ग्रीन रेलवे सर्टिफिकेशन दिया गया है। ग्रीन रेलवे सर्टिफिकेशन कौन से रेलवे स्टेशन को दिया गया है, विजयवाड़ा। INS सुमेधा ब्राइट स्टार में इजिप्ट में पार्टिसिपेट किया। अब इजिप्ट, ठीक है, इजिप्ट में ब्राइट स्टार में इसके साथ बहुत से और भी 5 नेशन थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। बट आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो इंडियन नेवरशिप सुमेधा से नहीं, ठीक है। इजिप्ट में ब्राइट स्टार इंडियन नेवरशिप कौन सा जिसने पार्टिसिपेट किया, INS सुमेधा। उधमपुर रेलवे स्टेशन का रीनेम हो चुका है कैप्टन तुषार महाजन। रविंद्रनाथ टैगोर शांति निकेतन को भारत की 41 यूनेस्को हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है। यूरोपियन यूनियन और इंडियन कंडक्ट ए यूरोपियन यूनियन, बाई यूरोपियन यूनियन के साथ यूरोप पूरा 28 नेशंस बनाता है पूरा यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन के साथ एक इंडिया ने कंडक्ट किया नेवल एक्सरसाइज, कहाँ पे, गल्फ ऑफ गिनी में। कहाँ पे, गल्फ ऑफ गिनी में, याद रखिएगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट नेवी वॉरशिप जिसका नाम एक सिटी पे रखा गया, गुजराती सूरत, ठीक है। अब 2 चीजें याद रखिए, ये गुजरात की कौन सी सिटी के नाम पे रखा गया है नेवी शिप। दूसरा, नॉर्थ ईस्ट की मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट की कौन सी नॉर्थ ईस्ट की स्टेट है जिसके नाम पे इंडियन नेवी ने अपना वॉरशिप का नाम रखा है। ये पूरा में करवाऊंगी क्वेश्चन, ठीक है। ये है मणिपुर, ठीक है, मणिपुर पे रखा गया। इंडियन एयरफोर्स में S-400 मिसाइल जो यूनिट्स हैं चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर में क्या किया, डिप्लॉय किया। कहाँ पे, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन आएगा उसमें कितनी रेंज 400 S-400 मिसाइल को इंडिया ने कौन से बॉर्डर्स पे डिप्लॉय किया, ठीक है। ये कौन सा है, चाइना एंड पाकिस्तान बॉर्डर। पहली वर्टिकल विंग जो है ये यार के वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इंडियन आर्मी ने की है, ये आ सकता है, ठीक है, ये भी आने के चांसेस है। पहली वर्टिकल विंड टनल, इसको हिमाचल प्रदेश में इंडियन आर्मी ने इंस्टॉल किया है, याद रखिएगा, पहली वर्टिकल विंड टनल। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आ चुका आपके अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ था, ये क्वेश्चन आपके NDA या CDS का क्वेश्चन था, ठीक है। और डिफेंस मिनिस्टर ने इंडियन मिलिट्री हेरिटेज न्यू दिल्ली में खोला है। इंडियन मिलिट्री हेरिटेज न्यू दिल्ली में खुला है और इंडियन नेवी हेरिटेज चंडीगढ़, ठीक है। नेवी हेरिटेज कहाँ बन रहा है, चंडीगढ़, और इंडियन मिलिट्री कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। हरिमाओ शक्ति ये इंडिया मलेशिया के साथ करता है और ये कहाँ पे हुई है, ये अभी रिसेंटली दिसंबर के पास ही है, मेघालय में हुई है। मुंद्रा, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ये इंडिया का सबसे बड़ा कार्गो, यहाँ पे सबसे ज्यादा कार्गो रखने की कैपेसिटी बन गई है। मुंद्रा, कौन सा पोर्ट, मुंद्रा। पार्टीशन से पहले भारत का जो सबसे बड़ा पोर्ट था वो कराची पोर्ट था, कौन सा था, कराची। जब कराची पोर्ट उधर चला गया उसके बाद इंडिया ने पार्टीशन के बाद जो सबसे पहला पोर्ट रहा वो था खांडला पोर्ट, कौन सा, खांडला पोर्ट। इसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से जाना जाता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से जाना जाता है, क्या बोलते हैं, चाइल्ड ऑफ पार्टीशन इसको बोलते हैं। जाना इसका रीनेम क्या है, कल आप मुझे बताओगे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी है या कुछ और है, खांडला पोर्ट का नाम भूलता, ठीक है, नाम चेंज, ठीक है। मुंद्रा पोर्ट जो है
लार्जेस्ट कैपेसिटी टू ऑपरेट कार्गोस और 16.1 कैपेसिटी है। हॉस्पिटल सर्विस इंडियन फोर्स में एयर मार्शल साधना सक्सेना पहली फीमेल डायरेक्टर जनरल हॉस्पिटल सर्विस इंडियन आर्मी में कौन बनी है? एयर मार्शल साधना सक्सेना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। जो अभी रिसेंटली एग्जाम हुए हैं उनमें जो फीमेल पूछ रहे हैं वो अनएक्सपेक्टेड, ठीक है, ये भी अनएक्सपेक्टेड में से एक। हाँ, अब राजेंद्र मेनन जो है आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल। अब देख लो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है कोलकाता पोर्ट, कौन सा है? कोलकाता पोर्ट। कोलकाता पोर्ट का रीनेम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और कांडला पोर्ट का नाम है दीनदयाल उपाध्याय। ये दोनों याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। राजेंद्र मेनन को आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल का चेयरमैन बनाया गया, वेरी इंपॉर्टेंट। अब्दुल कलाम आइलैंड से बैलिस्टिक मिसाइल का ऑपरेट की गई है, इसका टेस्ट किया गया है सक्सेसफुल। इसका नाम है प्रलय, ठीक है। प्रलय कहां से टेस्ट की गई है? अब्दुल कलाम आइलैंड से। पहली वॉरशिप आईएनएस अजय, पहली भारत ने जो बनाई आईएनएस नीलगिरी। ये नीलगिरी, महेंद्रगिरी, ये 6 वॉरशिप्स बनाई है भारत ने, सारे भारत के साउथ इंडियन जो पीक्स है, माउंटेन पीक्स हैं, उनके नाम पे, ठीक है। पहली जो भारत ने अपना पहला एयरक्राफ्ट बनाया आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत के ऊपर ब्रह्मोस जो है ब्रह्मोस को भी लॉन्च किया गया है। और उसको ब्रह्मोस को कौन कैरी करेगा? कौन सा प्लेन कैरी करेगा? सुखोई की रफाल। कौन सा? रफाल। याद। राजेंद्र मेनन आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल दोबारा आ गया, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। त्रिशक्ति, ये जो परिहार है, ये जैसलमेर में इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर में तीनों डिफेंस ने इसको ऑर्गेनाइज किया, एक्सरसाइज की। कहाँ पे? जैसलमेर के, राजस्थान के जैसलमेर में। विजय नेवी मैराथन, ये 8th एडिशन था इंडियन नेवी का और विशाखापट्टनम सिटी में ऑर्गेनाइज किया गया। इंडियन मेडिकल कॉर्प्स ने लेफ्टिनेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको कोलंबिया में इन्होंने 5 गोल्ड जीते हैं वर्ल्ड मेडिसिन एंड हेल्थ गेम्स इन कोलंबिया। कौन जीत के लाया है? लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव मलिक, ठीक है, लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव मलिक। भारत की पहली कॉम्बैट एविएटर, ये इसका क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, फिर भी आ सकता है, ठीक है। अभिलाषा बराव, भारत की पहली आर्मी ऑफिसर जो सियाचिन ग्लेशियर में है, कैप्टन शिवा चौहान। ये कैप्टन है, कैप्टन शिवा चौहान, वेरी इंपॉर्टेंट। ये भारत की पहली वुमेन फाइटर, जो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीर गार्डियन। भारत की 3 पायलट, इंडियन एयरफोर्स में 3 पायलट एक साथ लड़कियां जो है अपॉइंट हुई थी, अवनी चतुर्वेदी, भावना कांत, शिवानी सिंह। इन तीनों पॉइंट्स में जो थी शिवानी सिंह जो है वो इंडिया की पहली फीमेल फाइटर बन चुकी है। और देख लेना शिवानी सिंह की अवनी चतुर्वेदी है, ठीक है, ये भी चेक करो। पर वीर गार्डियन जो एक्सरसाइज है, ये धर्मा गार्डियन, वीर गार्डियन, भारत दोनों ही किसके साथ करते हैं? जापान के साथ। वीर गार्डियन में पहली बार इंडियन एयरफोर्स की फीमेल ने पार्टिसिपेट किया, जिसका नाम है अवनी चतुर्वेदी, ठीक है। पहली वुमेन स्काई ड्राइवर लेंस नायक मंजू, ये भी आप याद रखिएगा। भारत की पहली ऑफिसर जो फॉरेन में, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट, बीआरओ मींस बॉर्डर और रोड ऑर्गेनाइजेशन में इसको अपॉइंट किया गया, मेघना अल्वा, ये भी आ सकता है, ये भी करंट अफेयर ही है सब, ठीक है। भारत की पहली पायलट सब लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह। भारत की पहली परेड जिसने तानिया शेखी, जिसने रिपब्लिक पहली वुमेन परेड को जिसने लीड किया था, तानिया शेखी। भारत का पहला वॉल ऑफ द गीता गोपीनाथ, ये इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ये कभी भी, ये हमेशा करंट अफेयर रहेगा, ठीक है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड में ये डिप्टी चेयरमैन रह चुकी है गीता गोपीनाथन 2021 में जब रिटायर्ड हुई,
जितने भी लोग ये रिटायर्ड होते हैं कि वॉल बनी है वहां पे इनकी पिक्चर को लगा दिया जाता है। इससे पहले मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, वो आप मुझे बताओगे। इससे पहले जिनकी वॉल में फोटो लग चुकी है वो आरबीआई के फॉर्मर चेयरमैन थे, उनका नाम आप मुझे कर देना, ठीक है। भारत की पहली विदाउट वाई ये प्याली बसाम, ठीक है। भारत की पहली वुमेन जो बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट के प्याली बसाम। कौन था जी कौन था क्या ये भी कौन था क्या आरबीआई में नहीं, चंद्रयान 3 ने लॉन्च किया है। चंद्रयान 3 कहां से लॉन्च हुआ है? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। द लॉन्च किससे हुआ? GSLV से। GSLV जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से। नेम ऑफ द चंद्रयान 3 का क्या था? विक्रम लियांडर, लैंडर का नाम विक्रम था। प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे P वीरा मथुर, ठीक है, मथुर, P वीरा मथुर। और ये प्रोजेक्ट अगर आम क्वेश्चन आता है डायरेक्टर कौन है इसरो के, वहां पे सोमनाथन लिखना है। अगर चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है, ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, ये आपको आ सकता है, ठीक है। नेम ऑफ द रोवर ऑफ 3, रोवर का नाम प्रज्ञान, क्या था? प्रज्ञान। फुली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट भारत की, यहाँ पे एक मिनट रुक जाओ, मैं वाइट कर देती हूँ। चंद्रयान 3 में आपको पूरा करवाऊंगी। क्या? एक मिनट। मे भी अगर आपको दिखता होगा तब भी आप सुन लेना। फुली फंक्शनल रिट्रीट डिस्ट्रिक्ट मांडला MP। ये वाली आपको कभी, ये हमेशा ही ट्रेंड से देंगे, ठीक है। आगे, भारत की 5th एंड साउथ इंडिया की पहली वंदे मातरम ट्रेन कहां से चली? अब आपको वंदे भारत है, ये वंदे भारत की जितनी ट्रेन चल रही हैं अभी तक कितनी चल चुकी हैं? वंदे भारत का पहला नाम ट्रेन 18 था। कितनी चल चुकी है? साउथ ईस्ट में कितनी चल रही है, नॉर्थ ईस्ट में कितनी चल रही है, JNK में कितनी चल रही है? इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये भारत की अचीवमेंट है। अब भारत इतना बड़ा देश है, हॉस्पिटल, स्पोर्ट्स, रेलवे की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अगर एक डिस्ट्रिक्ट में एक हाई कोर्ट होता है उससे काम नहीं चलता। इतनी पॉपुलेशन है भारत की, एक ही ट्रेन, मतलब कि एक स्टेट में 10 ट्रेन चले उससे काम नहीं चलता, ठीक है। चेन्नई मैसूर वंदे भारत। भारत की हर गर्ल पहली, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से या इसमें से क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। हर घर जल कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? बुरहानपुर मध्य प्रदेश। अभी नागालैंड जो है वो नॉर्थ ईस्ट की पहली बन चुकी है। भारत का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गेमिंग जो नॉर्थ ईस्ट में है, शिलोंग मेघालय में खुला गया। भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल बस पूना महाराष्ट्र में चल रही है। भारत का पहला 5G ड्रोन स्काई हॉक, ठीक है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सर्विसेज किसका कहाँ मिली है? वेस्ट बंगाल। टनल भी वेस्ट बंगाल में अंडर वाटर। और वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रूज जो है MV गंगा विलास, ये वाराणसी में चलता है। कहाँ पे? MV गंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके SSC, GD, GK, SSB इनमें रहेगा, इनमें भी रह सकता है। भारत की मालाबार एक्सरसाइज, भारत की 2023 में मालाबार एक्सरसाइज ऑस्ट्रेलिया में हुई और क्वाड ग्रुप की एक्सरसाइज भी ऑस्ट्रेलिया में हुई, ठीक है। फर्स्ट उद्योग रत्न, महाराष्ट्र का पहला उद्योग रत्न किसको मिला? रतन टाटा को। फीफा वुमेन कप 2023 में स्पेन ने जीता। फीफा से भी क्वेश्चन है। भारत की पहली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट कोलम, कौन सी है? कोलम। भारत का पहला बैम्बो बैगर, वेरी इंपॉर्टेंट, न्यू दिल्ली में इंस्टॉल किया।
भारत का लॉन्गेस्ट स्टेशन प्लेटफॉर्म हुबली, लॉन्गेस्ट मोटर व्हीकल एमवी गंगा हो गया, फर्स्ट प्लीज टू कंट्रोल ब्लाइंडनेस, ठीक है, फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट ए पॉलिसी टू कंट्रोल ब्लाइंडनेस। अब ये इम्प्लीमेंट है कि नहीं, फिर भी आप राजस्थान, पहली बायोडाइवर्सिटी साइट इन इंडिया, नलूर तमरिंदा ग्रोव इन बेंगलुरु, ये भी बायोडाइवर्सिटी इस साल बायोडाइवर्सिटी। और दूसरा जो मैंने आपको करवाया था तमिलनाडु में नीलगिरी हिल्स, ये क्या था, बायोस्फीयर रिजर्व। और ये आज मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सारे नेशनल पार्क की बात करूँगा, ठीक है। भारत की पहली 100% रेलवे नेटवर्क जो इलेक्ट्रीफाई हो गया हरियाणा। भारत की गैलेंट्री अवार्ड दीपिका मिश्रा इंडियन एयरफोर्स से आती है। अब यहाँ देखो, मैंने तुमको बोल दिया, तुम्हारा टेंशन उसी में है कि ये क्या हो गया है, ठीक है। यहाँ देखो, डोंट टेक इट, हर चीज को पॉजिटिव लिया करो भाई। जो होता है वो पॉजिटिविटी के लिए होता है, जो नहीं होता वो इसका मतलब आप नीचे गिर रहे हो। अगर हुआ है तो आप सोचो कि आप गलत जा रहे थे, भगवान ने आपकी बाजू पकड़ी, समझ आया। बाद में हम सोचते हैं, बाद में खराब होने से अच्छा कि अभी ठीक हो जाए, बेटर रहेगा, ठीक है। आगे पीछे मत देखो। कर्नल गीता राणा, ठीक है, भारत की पहली आर्मी, ये पहली कमांडर है आर्मी की जो लद्दाख में अपॉइंट हुई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कर्नल गीता राणा। भारत की पहली कमांड कम्बैट यूनिट इंडियन एयरफोर्स, ये शारजा दामी, ये भी पहली वुमन टू कमांड एनी कम्बैट यूनिट ऑफ इंडियन एयरफोर्स, शैलजा दामी, वेरी इंपॉर्टेंट। कैप्टन शिवा चौहान, ये लद्दाख से सियाचिन ग्लेशियर में फर्स्ट सोलर साइक्लिंग ग्रुप जो है हैदराबाद में बनाया गया। पढ़ाई की तरफ थोड़ा ध्यान रखें। सऊदी अरब 2034 में फीफा वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज करेगा। टेंथ किलिंगा ये भुवनेश्वर में हो चुकी है। अयोध्या ने रिकॉर्ड बनाया था दिवाली में 22 लाख दिया जला के। 10th एशियन डिफेंस इंडोनेशिया में हुई। एप्लोनेरिस डिसूजा 19 कलाकार पुरस्कार जीते। दीप्ति बबूटा जो है ये पहली वुमेन बन गई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अभी किसी एग्जाम में भी आया था। अगर मनदीप देखेगा, हमारा बच्चा एक चला गया पंजाब का, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पंजाब के एग्जाम के लिए, ठीक है। फर्स्ट वुमेन टू बैग धन, ये पहली पंजाबी लिटरेचर अवार्ड मिला। इसको 100% मान के चलो ये क्वेश्चन आएगा किसी ना किसी CHSL में, CGL में 100% हो गई। पहली कॉन्स्टिट्यूशन ये हो गया भारत का, ये लॉन्गेस्ट ये हो गया, ठीक है। ये मैंने इसी को तोड़ के लगाया, ये कर लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। RTTX मानिक शाह सेंटर इन दिल्ली, आर्मी ने टेबल टॉप एक्सरसाइज की, कहाँ पे, मानिक शाह न्यू दिल्ली में। ये जो एक्सरसाइज है इसमें वुमेन्स को जो इंडियन साउथ ईस्ट एशियन वुमेन्स को बुलाया गया। और साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो है ये इस कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया, न्यू दिल्ली में मानिक शाह सेंटर में। और इस एक्सरसाइज का नाम है TTX, ठीक है। थीम 5th ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल, ये लिख लो, इमरजेंसी चैलेंज इन हेल्थ केयर एंड रिसर्च एंड आयुर्वेदा वेन्यू त्रिवेंद्रपुरम केरला रहा। खादी महोत्सव मुंबई में मनाया गया। उत्तर पूर्वी महोत्सव प्रगति मैदान भारत मंडपम में मनाया गया। कहाँ पे, भारत मंडपम। भारत मंडपम में दुनिया का सबसे बड़ा नटराजा स्टैचू इंस्टॉल किया गया है। फोर्थ यहाँ पे ऑरेंज फेस्टिवल आ सकता है। आपको ऑरेंज फेस्टिवल ये नहीं पूछेंगे कहाँ पे हुआ। ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड की कौन सी विलेज में हुआ, रूसोमा में हुआ, ठीक है। एलिफेंट महोत्सव मध्य प्रदेश में। और एलिफेंटा फॉल जो है ना वो मेघालय में है। एलिफेंटा केव कहाँ पे है, औरंगाबाद संभाजी नगर, ठीक। और सॉरी एलिफेंटा जो केव है वो मुंबई में है, ठीक है। नौकेई फेस्टिवल उड़ीसा में, नौकेई फेस्टिवल उड़ीसा में सेलिब्रेट किया जाता है। आप देख लो, ये मैंने कल भी आपको करवाए थे, दोबारा आ गया। इनमें से आपको बंगस वैली आ सकता है क्योंकि JNK में भी बहुत सारे हो रहे हैं, तो JNK के फेस्टिवल कभी भी करंट अफेयर से बाहर नहीं जाते, ठीक है। बत्तुकम्मा ये आ चुका भी आपके शायद किसी एग्जाम में आया डिफेंस के, तेलंगाना में।
अंतुरियम मिजोरम में, जेजेत्रा नेपाल में, विंगस वैली जेएंडके में, भूटिया बांडिया। ये इतना इंपॉर्टेंट है, अगर किसी ने कोई बड़ा इंटेलिजेंट होगा जिसने एग्जाम डाला होगा, ये बड़ा इसके आने के चांसेस बहुत है। ये भूटिया बंदिना जो है, ये चोलास ने फेस्टिवल शुरू किया था, ठीक है। ये इसके आने के CHS ये सारे वाले ना CH CGL में बड़े इंपॉर्टेंट। और एनडीए में तो अनगिनत है। एनडीए के पहले बच्चे आते थे, हम इस तरह प्रेजेंटेशन नहीं पढ़ाते थे, तो ये तो कोविड के बाद शुरू हुआ। एनडीए वाले क्या करते थे, जहाँ मेरा एक पेज फटा होता था लिखा, ऐसे मैं याद कर लेती थी तो वो उठा फाड़ भी ले जाते थे। मतलब इतने फोन भी एक्टिवेट नहीं थे 18-19 में बच्चे, पर लिखते थे, हर चीज को लिखते रहते थे, लिखते यहाँ बैठते थे, लिखा लिखा लिखा। वो इस तरह करके आज एक बच्चा इंडियन नेवी में है जो इस तरह करता था, ठीक है। इसका नाम सिद्धार्थ है। बाइपोर इंटरनेशनल वाटर फेस्टिवल केरला, कलिंगा उड़ीसा, ईशान इंडियन मिलेट 2023 भारत को मिलेट ऑफ द ईयर कहा गया है, ठीक है। जल इतिहास उत्सव न्यू दिल्ली में मनाया गया है। थीम इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन की थीम है लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी द क्योंकि न्यू पार्लियामेंट हो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हुई, क्लैश हो गई थी, ठीक है। और सेंट्रल अब CISF को दी दिया जो एयरपोर्ट पे होते हैं। अजय भट्ट को मिशन अंटार्कटिका में लॉन्च, अजय भट्ट लीड करेगा अंटार्कटिका में जो इंडिया ने मिशन लॉन्च किया उसके लिए। इंटरनेशनल गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र में मनाया गया। समावेदा ऑफ न्यू इंडिया, ये रिलीज प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने ये बुक रिलीज की। ये भी क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट, ये एक क्वेश्चन आ चुका है। 12 इंडिया एट द रेट 2047 Voice of Youth was recently launched by Prime Minister. 12 India at the rate 20 विकसित भारत, इसको कहा जाता है विकसित भारत। यूनेस्को ने गरबा को इंक्लूड किया वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। और वुमेन कोड ऑल मिशन शक्ति के अंदर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया वुमेन कोड हर एक कोर्ट में क्या है, अनिवार्य है। हर एक जितने भी भारत में कोर्स है वहां पे वुमेन कोड के एस्टेब्लिशमेंट होगा। आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलफेयर सेंटर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, ये है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को एक्सटेंड कर दिया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को एक्सटेंड किए कितने साल के लिए, 5 साल। लास्ट कितने साल के लिए, हाँ अभी तक भी पढ़ ठीक। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2020 अब 2023 इज द ईयर ऑफ मिलेट, 2024 इज द ईयर ऑफ कैमिलिट्स। क्या है, कैमिलिट्स। अब आप कल देखना, मुझे बताना ऑस्ट्रेलिया में जो साइक्लोन आया इस साल अभी जैस्पर, वेस्ट बंगाल में कौन सा साइक्लोन आया, ठीक है, अभी ये भी करेंगे। और लास्ट 2020 है, ये भी अभी आया, ठीक है। जनवरी के पास रहा मिचोंग, कौन सा है, मिचोंग। जैस्पर ऑस्ट्रेलिया को हिट किया। इंडिया और रशिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया न्यूक्लियर पावर प्लांट को कुंदमकुलम के लिए। कुंदमकुलम पहले भी रशिया से ही बनाया गया है, रशिया की हेल्प। और लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है भारत का तमिलनाडु में। तमिलनाडु में 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट है, एक तो कुंदमकुलम है, दूसरा कौन सा है, कल्पाक्कम। वर्ल्ड का लार्जेस्ट, दुनिया का सबसे बड़ा ब्रॉन्ज कहाँ खोला गया, डायमंड, गुजरात के सूरत में। ये भी आने के चांस है, जो पहले पढ़ रहे हैं उनको ये याद नहीं। ये कर लो, ये दोबारा से मैंने चिल्ड्रन डे की थीम इसमें ऐड की, एवरी चाइल्ड एवरी राइट। पॉल लिंक को प्रॉफिट सॉन्ग के लिए बुकर प्राइज मिला। जीए टैग लक्का डोंग टर्मरिक, ये जीए टैग मिला मेघालय की। म्यांमार लार्जेस्ट, वर्ल्ड की लार्जेस्ट ओपियम। अफगानिस्तान में तालिबान ने बैन कर दिया ओपियम। ओपियम में तो सारी मुसीबत है अफगानिस्तान की। ओपियम ड्रग्स, हफीज, ये मेडिसिन में पड़ती है, बहुत सारी चीजों में इसका यूज किया जाता है। अब यहाँ से कम हो जाएगा तो यूएसए, रशिया, चाइना, यहाँ पे और रिसोर्स तो है बट लेने क्या आएंगे, समझ आया, तेल के कुएं तो है ही नहीं यहाँ, ठीक। म्यांमार अब दुनिया की, म्यांमार जो है दुनिया की सब, म्यांमार ने वैसे भी इंडिया में बड़े से डिस्टर्बेंस की हुई है, मणिपुर में, मेघालय में देख सकते हो। यक्षा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है,
यक्षगाना आर्टिस्ट रक्षित शेट्टी पादरा, इनको कुंदेश्वरा सम्मान अवार्ड से। इस तरह के क्वेश्चन CGL, CHL, MDA में रहते हैं, आपको भी रह सकते हैं। RI आप सैनिक स्कूल का पेपर देखो ना, उनमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कपूरी ठाकुर को क्या इस साल भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। 91 एडिशन इंटरपोल जनरल असेंबली का वीना ऑस्ट्रिया में हुआ। अंकोर वाट कंबोडिया बिकम द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। वंडर आ गए हैं आपको, RIMC के पेपर में वंडर आ चुके हैं। 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड किसको डिक्लेयर किया गया है? अंकोर। लियोनेल मेसी को 2023 के लिए एथलीट ऑफ द ईयर। व्योमित्रा वेरी इंपॉर्टेंट, जो भारत का गगनयान मिशन है उसमें पहली जो रोबोट जाएगी व्योमित्रा। ठीक है, अमृतसर में इस साल मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल मनाया जाएगा इस साल। ठीक है, 2020 से वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप चाइना में होगी। वर्ल्ड सॉइल डे ये लास्ट दिसंबर का मैं जरूर डालती हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं। सॉइल डे लगातार NDA CDS में आ चुका है। सॉइल एंड वाटर सोर्स ऑफ लाइफ। इंडिया का रैंक 7th है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस में। हैदराबाद मोस्ट लाइवली सिटी हमेशा रहता है ये हैदराबाद। 33rd वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 33rd हो चुका है। 34 भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, व्यास सम्मान। ठीक है, इनकी बुक का नाम है यादें ही यादें। अवनी चतुर्वेदी पहली पायलट इंडियन एयरफोर्स की। अवनी ये नेक्स्ट क्लास में डिक्लेयर कराऊंगी। ठीक है, वुमेन, अभी क्योंकि क्लास का टाइम हो गया। और आप लोग दिल लगा के पढ़े भाई, सुने, सिर्फ पढ़ाई की तरफ पढ़े। पढ़ने के लिए पढ़े, सिर्फ पढ़ाई करनी है और कुछ भी नहीं करना। अगर आयो, आपका जो मिशन है वो अर्जुन जैसा होना चाहिए। ठीक है, और अगर आपका मिशन दुर्योधन की तरह हुआ, फिर आपको मिशन कम दिखेगा, फिर आपको और आप नेगेटिव सोर्स ज्यादा दिखेंगे। ठीक है, जब हम कोई चीज अचीव करते हैं, पॉजिटिविटी, पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव वाइब्स आनी चाहिए। जब आपकी वाइब्स कम हो जाती है पॉजिटिव, तो समझो वहां पे कुछ खिचड़ी पकड़ी। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।